बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एसएमसी का फर्स्ट टॉपिक जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर बॉस एंड चॉक, इसको हम देखेंगे कि ये कैसा होता है और हम इसको कैसे प्ले करते हैं। तो इससे पहले अगर हम देखें तो पहले पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वैलिड पुल बैक क्या होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह आई है नीचे, तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा वैलिड पुल बैक है या नहीं। इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आई है, अगर इसका यहाँ पर हाई ले लिया है लेकिन इसका अभी तक ये वाला निचला जो लो है ये प्रोटेक्टेड है। जब तक ये वाला लो प्रोटेक्टेड है तो ये एक वैलिड वो नहीं, पुल बैक नहीं है। तो ये जिस वक्त तक इस तरह ये लो भी नहीं अपना लेता तो उस वक्त तक ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं बन सकता। और इसी तरह मार्केट भाई जा रही है ऊपर, यहाँ से अप गई, अप जाने के बाद इसने डाउन लो लिया, लो लेने के बाद जब हाई ले लेगी इस टाइप, तो अगर यहाँ पर हम देखें कि मार्केट ने पहले यहाँ पर लो लिया है, लो लेने के बाद फिर ऊपर ये वाला हाई भी ले लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक वैलिड वो बन जाएगा पुल बैक। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हमें वैलिड पुल बैक को देखना पड़ता है। तो जिस वक्त तक हमें वैलिड पुल बैक का ही नहीं पता चलेगा तो हमें जो सही तरीके का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर उसकी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहले मार्केट ने लो ले लिया और इधर हाई ले लिया, तो समझ लो यहाँ पर हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ ये वाला। और इसी तरह अगर मार्केट आई भाई नीचे, नीचे आने के बाद प्रीवियस कैंडल का हाई लेने के बाद फिर इसका लो ले ले, तो ये वाला हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बनेगा फॉर सेलिंग। क्यों? यहाँ पर इसने हाई लिया है और उसके बाद इसका लो भी लेना लाजमी है। बाज़-औक़ात अगर यहाँ पर विक शैडो भी लग जाए तो हम उसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारा वैलिड पुल बैक है। लेकिन अगर कैंडल क्लोजिंग हो अपसाइड और फिर डाउन साइड तो वो एक अच्छा और वैलिड पुल बैक होगा। तो ये हमारा एक पुल बैक बन गया। और हम जो दूसरा बनाएंगे बाय के लिए, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, नीचे लो लिया और उसके बाद हाई ले लिया, बस इन दो चीजों को याद रखना है, ये सेल के लिए है और ये बाय के लिए। जिस वक्त मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट को पहले रिट्रेसमेंट के तौर पर प्रीवियस की किसी भी कैंडल का लो लेना चाहिए। लो लेने के बाद ये जो हाई कंफर्म हुआ है या जिस कैंडल ने लो लिया है उस कैंडल का हाई लेना भी जरूरी है। इनकेस इस टाइप होता तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं बनता, और ये वाला भी अगर इस टाइप होता तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक नहीं बनता। तो अब हम चार्ट पर पहले और भी मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मार्केट भाई यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस टाइप अपने पुल बैक्स लगा रही है। तो जो हम पहले यही कहते थे कि मार्केट ने भाई यहाँ पर भी क्या कर दिया, ब्रेक का स्ट्रक्चर कर दिया, और फिर यहाँ पर ब्रेक का स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पर नहीं। ये वाले पुल बैक्स होते हैं या ऑर्डर फ्लो होते हैं, हम इनको अलहदा से ही ट्रैक करते हैं। अब हम लाइव चार्ट पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जी, करंट गोल्ड चल रहा है 5071 पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक वाजे और अच्छा जो प्रीवियस हाई था उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। तो ये क्या हमारा बन जाएगा जी, ये हमारा बॉस बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम जब भी एसएमसी स्टार्ट करते हैं किसी अच्छे जोन से शुरू करेंगे, मैंने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो अब इसको मैं चार्ट पर ही समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट अप साइड करती है तो इसी लेग में जो सबसे नीचे पड़ा होगा वो हम पुल बैक होगा, वो हमारा लो बन जाएगा। जब मार्केट अपसाइड ब्रेक स्ट्रक्चर करती है तो डाउन साइड अपना लो कंफर्म करती है। तो ये हमारा लो हो गया, ऊपर इसने क्योंकि ब्रेक स्ट्रक्चर किया है। और उसके बाद ब्रेक स्ट्रक्चर करने के बाद देखे मार्केट सीधी ऊपर नहीं गई, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर अगर हम वैसे ही सिनेरियो या वैसे ही लाइन लगाएं कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद अभी इसका हाई प्रोटेक्टेड है और उसके बाद मार्केट छोटे छोटे पुल बैक लगाना स्टार्ट करती है,
तो अभी तक हाई प्रोटेक्टेड है, तो ये हमारी एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं बनेगी। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आप चेक करें कि हाई भी ले लिया है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक माइनर किस्म का ये छोटा सा क्या बनाया है, पुल बैक लगाया है। मार्केट पहले ऊपर गई, नीचे आई, फिर इसका हाई यहाँ पर ले लिया। तो ये वाला हमारा एक पुल बैक बन जाएगा माइनर किस्म का। तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर के फौरन बाद जो फर्स्ट पुल बैक मार्केट वैलिड बनाती है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इंड्यूसमेंट। यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारी क्या है भाई, IDM। तो ये यहाँ पर हमने इस तरह लिख देंगे। उसके बाद यही हमारा बाइंग जोन होगा। और ये जो हमारा लो है, जिस वक्त तक ये लो नहीं ब्रेक होता तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, क्योंकि अगर हम प्रीवियस देखें तो मार्केट हायर हाई बना रही है, ऊपर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, अभी तक नीचे स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। और ये जो हमारा फर्स्ट लो होगा, तो उधर ही जिस वक्त मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जो मार्केट जहां से ट्रेंड रिवर्सल करेगी, वो हमारा कोई मेजर लो जिस वक्त मार्केट ब्रेक करेगी, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। तो अब लेकिन अभी तक मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको एज अ लो के तौर पर ही कंसीडर करेंगे और इसको बॉस या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखेंगे। और लो के ऊपर जो फर्स्ट ये होता है, ये हमारा भाई होता है ओबी भी कहते हैं इसे, हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। और इसके अंदर एफवीजी वगैरह हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा वैलिड होगा, यानी कि सेल कैंडल बिफोर बाय कैंडल। तो इसको हम ओबी कहेंगे। ये वाली हम पूरी कैंडल को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर और इसको पूरा ट्रैक कर लेते हैं। और इस ओबी के ऊपर अगर हम एफवीजी देखें, ये रेड कैंडल के ऊपर और या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर और इस ग्रीन कैंडल के नीचे, ये हमारा क्या बन जाएगा, एफवीजी एरिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर भी प्ले किया है और इधर भी प्ले किया है। अब मार्केट जिस वक्त अपनी फर्स्ट इंड्यूसमेंट इसने पिक कर ली, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। नहीं, ये सारे पुल बैक्स है। तो जिस वक्त मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट पिक की, तो उस वक्त ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। जिस वक्त तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, चाहे ये जितने दिन भी लगा दे या जितनी देर भी लगा दे। जिस वक्त तक ये हमारा हाई ब्रेक नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। और जिस वक्त तक ये लो नहीं ब्रेक होगा, उस वक्त तक हमारा वो नहीं होगा, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखें कि मार्केट ने अभी हमारा ओबी प्ले नहीं किया, अभी हमारा एफवीजी यहाँ पर भी प्ले किया है और इधर भी प्ले करने के बाद ऊपर जा रही है। तो ये जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, उसकी साइंस है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और भी पीछे देखें, तो ओरिजिनल तौर पर मार्केट ने यहाँ पर लोग, ये हमारा हाई था, यहाँ स्वीप किया, नीचे आई और इस कैंडल के सामने इसने स्वीप किया, फिर नीचे आई। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर हाई ब्रेक किया। तो यहाँ से लेकर ऊपर गई, नीचे आने के बाद फिर हाई ब्रेक किया। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इंड्यूसमेंट। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर हाई ब्रेक किया। तो फिर जो हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर हाई ब्रेक किया, तो ये वाली इंड्यूसमेंट फिर हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमने करना है। लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर भी ब्रेक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इधर भी ब्रेक स्ट्रक्चर, ये वाला लो ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। इस तरह नहीं करना होता है। ये फुल बैक होते हैं, ये इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी एरियाज वगैरह होते हैं। उनको हम एक अलहदा तरीके से टैकल करते हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में काफी एक्सप्लेन करूंगा और इसको भी थोड़ा बहुत साथ इंक्लूड कर लूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।